तो कहा कि भाई हमें 10 दिन की पूछताछ करनी है मनीष सिसोदिया जी से। 10 दिन उन्हें हिरासत में रखना पड़ेगा, बड़े गंभीर सवाल पूछने, सुबह से शाम तक सवाल पूछने, बड़े बड़े गवाहों से मनीष सिसोदिया जी को कन्फ्रंट करवाना है। कोर्ट ने ईडी की बात मानी और कहा चलो जांच करनी है कर लो, 10 दिन नहीं 7 दिन दे देते हैं, 7 दिन में सारी कार्रवाई पूरी कर लो। हमने भी कहा ठीक है, ईडी जो करना चाहती है कर ले, हम कौन सा डरते हैं जान से। लेकिन आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं इस मंच से कि पिछले 7 दिन में मनीष सिसोदिया जी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों ने मात्र 15 घंटे पूछताछ करी है। यानी कि रोजाना 2 घंटे की औसत पूछताछ सवाल जवाब मनीष सिसोदिया जी से होते हैं। दोपहर बाद शुरू करते हैं, चाय पीते पीते 4-7 सवाल करते हैं और दिन समाप्त कर देते हैं। 7 दिन में मात्र 15 घंटे की पूछताछ, औसतन 2-2.25 घंटे रोजाना पूछताछ होती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने बड़े बड़े गवाहों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराना है, इसके लिए हमें मनीष सिसोदिया जी की रिमांड चाहिए, उन्हें हिरासत में लेना है थोड़े समय के लिए, जांच पूरी करने के लिए। एक लंबी फहरिस्त दे दी कि इतने लोगों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराना है, तो हमें मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखना पड़ेगा। पिछले 7 दिन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 लोगों से, मात्र 3 लोगों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराया। और यह भी खाना पूर्ति है, यह भी खाना पूर्ति है, क्योंकि इन 3 लोगों से आमने सामने कराने में कोई सवाल, कोई काम का या केस से संबंधित चीज, आरोपों से संबंधित चीज, मनोहर कहानियां जो बीजेपी रोज मीडिया के सामने आकर सुनाती है उससे संबंधित चीज आज तक मनीष सिसोदिया जी से नहीं पूछी गई। 7 दिन मनीष सिसोदिया जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने दफ्तर में रखा, अपनी रिमांड में रखा, और 7 दिन में मुश्किल से कुल मिलाकर 15 घंटे की जांच हुई और मात्र 3 विटनेसेस से, 3 लोगों से उनका आमना सामना कराया। यह दिखाता है कि इनके पास ना सबूत है ना केस है, मकसद बस एक है कि मनीष सिसोदिया को कुछ भी कर जेल में रखो, मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल में डालो और उन्हें बाहर ना निकलने दो। कोर्ट में जाकर बोलो कि हमें तो जांच करनी है जी, जांच में कैसे बाधा अटका सकते हैं आप, जांच के लिए समय दीजिए, सवाल पूछने, गवाहों से मिलवाना है। लेकिन वास्तविकता इन जांच एजेंसियों की यह है कि ना इनके पास कोई सवाल है, ना इनके पास कोई गवाह है, ना इनके पास कोई रिकवरी हुई, सिर्फ और सिर्फ झूठे, फैब्रिकेटेड, मलिशियस आरोप हैं, राजनीतिक आरोप। मेरा तीसरा बिंदु, जिस मुकदमे में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, जब बेल होने लगी तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा हम गिरफ्तार कर लेते हैं। जब एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी ने गिरफ्तारी करी तो हमने सोचा कोई नया सवाल पूछना होगा। सीबीआई ने जितने सवाल पूछे, अब ईडी कोई नए सवाल पूछेगी। आपको जानकर अचंभा होगा कि आज तक एक नया सवाल मनीष सिसोदिया जी से नहीं पूछा गया। जो सवाल, बेतुके सवाल सीबीआई ने पूछे, वही बेतुके सवाल ईडी पूछ रही है। जैसा सवाल वैसा जवाब, तो गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। एक एजेंसी गिरफ्तार करती है, फिर दूसरी कर लेती है, तीसरी को ये लोग तैयार कर देते हैं, नए केस डाल देते हैं। मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया बाहर ना निकल पाए, फर्जी केस डालते रहो, जांच के नाम पर उनकी रिमांड, उन्हें हिरासत में लेते रहो। सबूत इकट्ठा करना, गवाह ढूंढने, यह सब तो जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मनगढ़ंत आरोप लगाओ और एजेंसियों का दुरुपयोग कर नेताओं को जेल में रखो। जिन 3 लोगों से
मनीष सिसोदिया जी का आमना सामने कराया 7 दिन लगाकर। आज फिर कोर्ट में ईडी के वकील कहते हैं कि जिन लोगों से हमने इनका आमना सामना कराया, इनसे फिर से आमना सामना कराना है, उन्हीं लोगों से फिर आमना सामना कराएंगे, तो हमें 7 दिन और दे दो। मजाक चल रहा है। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हालात हैं हमारे देश में। मैं इसी के साथ साथ यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में बैठी मोदी सरकार आज एक मानसिक परेशानी से शायद गुजर रही है, जिसके चलते फर्जी केसेस डालकर बदले की भावना से राजनीतिक बदला लेने के लिए आज नेताओं को पकड़ पकड़ के, आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है। ना इनके केस हैं, ना इनके पास कोई आरोप है, ना सबूत है, सिर्फ मनोहर कहानियां हैं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की क्या हालत है बीजेपी सरकार के अंदर, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। 2014 से लेकर 2022 तक, 23 तो शुरू ही हुआ है अभी, 2014 से लेकर 2022 तक 8 वर्षों में बीजेपी की केंद्र में बैठी मोदी सरकार के 8 सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3,555 नए केस दर्ज करे। 3,555, 3,555 new cases were registered by the Enforcement Directorate in the last 8 years from 2014 to 2022 of the BJP government. इन्हीं 8 सालों में कितने लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई इन मुकदमों में? सबूतों के आधार पे, गवाहों के आधार पे, केस कितना मजबूत है इसके आधार पे, कुल मिलाकर पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 तक कोर्ट ने मात्र 23 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 3,555 नए मुकदमे और मात्र 23 लोगों को कोर्ट ने अंततः दोषी ठहराया। मकसद कोर्ट में ट्रायल कंप्लीट कराने का, अभियुक्त को दोषी करार दिलवाने का, कन्विक्शन की ओर मुकदमे को ले जाने का, सबूत पेश करने का, गवाह पेश करने का है ही नहीं। मकसद है फर्जी केस डालो और जांच के नाम पर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जेल में रखो नेताओं को। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखो और उनसे सवाल जवाब करने, गवाहों से आमना सामना करवाने की आड़ में उन्हें महीनों महीनों जेल में रखो। एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी का कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना निकल पाए, और उसी मकसद के चलते आज ये प्री ट्रायल बेल ना मिले, प्री ट्रायल जेल मनीष सिसोदिया जी को मिल जाए, इस पॉलिसी पे केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार लगातार चल रही है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि यह पूरा केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का। इट इज अ क्लासिक केस ऑफ अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। एजेंसियों का दुरुपयोग करके, कानून से छेड़छाड़ करके, जांच की आड़ में महीनों महीनों मनीष सिसोदिया को जेल में रखो। कोई नया सवाल नहीं पूछो, कोई सबूत है ही नहीं तो सबूत क्या दिखाओगे, कोई गवाह ही नहीं है तो गवाहों के से आमना सामना क्या करवाओगे। दिन में मुश्किल से 1.5-2 घंटे की अफसर बातचीत करते हैं, लेकिन बस मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया को जेल में रखो। यह एक भारतीय जनता पार्टी की मानसिक हालत भी दिखाती है कि इतनी प्रचंड बहुमत होने के बाद भी, इतनी सत्ता होने के बाद भी आज एक छोटी सी पार्टी को खत्म करने के लिए भाजपा पूरी तिल मिलाई हुई है और सारी एजेंसी के सारे घोड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं पे छोड़ दिए। एक एक करके पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया जी
एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक संस्था का नाम है। ही इज एन इंस्टीट्यूशन। उन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बदलने का काम किया। कोई भ्रष्टाचारी सुबह 6 बजे उठकर स्कूल की इमारतों की मरम्मत कराने, क्लासरूम को सुंदर करने, डेस्क, राइटिंग बोर्ड्स लगवाने, किताब पेंसिल का अरेंजमेंट करने, सुबह 6 बजे एक स्कूल से दूसरे स्कूल नहीं जाता। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके बच्चे भी मनीष सिसोदिया के बनाए हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आज आपके बच्चे भी आकर आपसे पूछते हैं, दिल्ली के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि पापा आपने क्यों हमारे मनीष अंकल को गिरफ्तार किया, आपकी पार्टी ने क्यों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, आप क्यों मनीष अंकल की जान के पीछे पड़े। आज ये सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उनके अपने बच्चे भी पूछते हैं, जिन बच्चों के भविष्य बदलने का काम मनीष सिसोदिया जी और मनीष सिसोदिया जी के बनाए गए दिल्ली सरकार के स्कूलों में हुआ है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, खौफ खाती है, अरविंद केजरीवाल जी से डरती है, और इसी के चलते आज मनीष सिसोदिया जो हमारे सीनियर लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दाहिने हाथ हैं, वो बाहर ना आ पाए, वो जेल में रहें। इसके चलते जांच की आड़ में ना सबूत होते हुए, ना गवाह होते हुए, ना सवाल होते हुए जबरदस्ती उन्हें जेल में रखने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने रची है। अंततः सच्चाई की जीत होगी, अंततः सत्यमेव जयते होगा। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहता हूं कि बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति करिए। बदले की राजनीति बहुत हो गई, देश ने देख लिया आपके बदले का चेहरा। बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति पे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो बताएं। Raghav, you are saying there are no evidences, no witnesses, but the ED has apparently called C. Arvind on 21st March, Dinesh Arora on 17th March, Amit Arora on 20th March, and Rahul Singh on 20th March. This is a long यही लंबी लिस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील कोर्ट में पेश करते हैं, कहते हैं 7 दिन की रिमांड और चाहिए। हमने सुबह से शाम तक इनसे पूछताछ करनी है, दर्जनों लोगों से इनका आमना सामना कराना है और जांच को हमने पूरा करना है। जब रिमांड मिलती है तो पता लगता है कि 7 दिन में मात्र 15 घंटे के सवाल जवाब होते हैं, औसतन 2-2.25 घंटे प्रतिदिन। गवाहों से आमना सामना कराने के लिए दर्जनों नाम जो कोर्ट में दिए जाते हैं, उनमें से मात्र 3 लोगों से आमना सामना कराते हैं 7 दिन में। रोजाना किसी एक नए गवाह से भी आमना सामना नहीं कराते। अब कहते हैं उन्हीं गवाहों से वापस आमना सामना कराना है। अगर यह अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है तो क्या है? मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया को जेल में रखो, फर्जी मुकदमे करो, फर्जी आरोप लगाओ और जांच की आड़ में मनीष सिसोदिया को जेल से ना निकलने दो। आज मनीष सिसोदिया जी जेल में इसलिए नहीं है कि कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है, वो जेल में इसलिए हैं कि बीजेपी की एजेंसी जांच की आड़ में कहती है कि हमें उन्हें जेल में रख के सवाल पूछने हैं। आपको यह फर्क समझना होगा। आज मनीष सिसोदिया जी कन्विक्ट नहीं है, उन्हें सजा नहीं हुई है कोर्ट में। ये एजेंसियां जांच की आड़ में मनीष सिसोदिया को जेल में रखना चाहती हैं और जांच को कैसे लंबा किया जाए। 10-10 दिन की रिमांड लेकर दिन में 1 घंटे की पूछताछ करो, दर्जनों नाम दे दो कि इनसे आमना सामना कराना है, मात्र 2 लोगों से आमना सामना कराओ और कोर्ट में आकर रिमांड एप्लीकेशन डालकर कहो 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए। मकसद And so there you have the AAP essentially speaking against the ED, which is awaiting the court's order. It has sought 7 days of further custody of Manish Sisodia. That order will be pronounced very soon. We'll get it for you first, viewers, in just a few seconds. We'll be back.